भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से एक भाग लेंगे जिससे हम प्रभु के आशीष को पाएंगे और हमारे आत्मिक उन्नति के विषय में हम थोड़ा सा उसके विषय में प्रभु के पवित्र आत्मा द्वारा से जानकारी लेंगे। प्रभु हमको जैसे चलाएगा उसको हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बताएंगे और आपके सम्मुख रखूंगा। आप भी आशीष पाइए, हम भी आशीष पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 3 पद से लेकर 12 पद तक हम एक साथ पढ़ेंगे और इसके बाद में हम उसके इंट्रोडक्शन के आधार पर बात करके इसके बाद फिर और आगे उसके क्रमानुसार हम देखने की कोशिश करेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8 धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी बात कहे। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो मुझसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको आशीषित करे। प्रियो, हम यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय के 3 पद से 12 पद के बीच में पढ़ते हैं तो इस बात को हम सभी मसीह भाई बहन लोग इस बात को हम अच्छी रीति से जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 अध्याय और 7 अध्याय एक पहाड़ी उपदेश है, जो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो मत्ती रचित सुसमाचार में बहुत सारे बातचीत किया है, उनमें से ये मुख्य बातचीत है। ये बहुत ही मुख्य बातचीत है। जैसा कि हम बहुत से आपको थोड़े से हम आज इंट्रोडक्शन देके और थोड़े समय में इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं। आगे हम इसके पदों के आधार पर थोड़ा ध्यान करेंगे। अभी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे वार्तालाप बातचीत और जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। इसी मत्ती रचित सुसमाचार में और आगे थोड़ा और भी जगह इस बातचीत को किए हैं। इसके विषय में हम आपको थोड़ा सा इसी मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक में से कुछ भागों को हम देखेंगे। पहला भाग है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय के 35 पद में पढ़िए। 9 अध्याय के 35 पद में यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखिए प्रियो, हम यहाँ पे एक उदाहरण को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गांव सब जगह जा के क्या करते थे? राज का सुसमाचार सुनाते थे। परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाते थे। वहां पे भी इसी प्रकार से वार्तालाप करते थे। दूसरी बात को हम देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 42 पद में लिखा है, जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न होएगा। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह गांव जब सुसमाचार लेके और परमेश्वर के
राज की बातें लेकर के जाते थे तो वहां पे भी इस रीति से बातचीत करते थे, और बातचीत करते हुए ये बात समझा रहे हैं। कौन सी बात समझा रहे हैं? कहता है जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं, कहता है, वह किसी रीति से उसका प्रतिफल ना खोएगा, ना खोएगा। प्रियो, आज की स्थिति में लोग मुंह देखा प्रेम करते हैं, परमेश्वर का सा प्रेम नहीं करते। जबकि परमेश्वर ने बोला है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, कहते मुझसे सीखो कहते। लेकिन वो नहीं सीखेंगे। हम तो मुंह देखा प्रेम करेंगे। ये हमारे रिश्तेदार का है, ये हमारा जाति भाई है, ये हमारा सगे संबंधी है, और भिन्न भिन्न प्रकार के हम क्या करेंगे, तरीके और हथखंडे अपनाएंगे। लेकिन प्रभु के बातों को, प्रभु ने जो उपदेश दिया उनको हम क्या नहीं करने वाले हैं, पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते। तीसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 1, 3 और 52 पद को, 13 अध्याय में आएंगे तो 1, 3 और 52 पद को पढ़ते हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। तीसरा पद, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, एक दृष्टांत है ना, ये बातचीत है। और 53 पद को 52 पद को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 52 पद। उसने उनसे कहा, इसीलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। देखिए प्रियो, यहाँ पे एक और उदाहरण है। हमारे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं वो दृष्टांतों के रूप में बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दृष्टांतों के रूप में बातचीत कर रहे हैं। बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में बातचीत करते हैं, और गृहस्थ के विषय में, गृहस्थ के स्वामी मतलब एक भंडार घर का व्यक्ति के विषय में बातचीत करते हैं, जो कहता है अपने कहां से, भंडार घर से, पढ़ेंगे फिर से 52 पद को। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है वह गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। प्रियो, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, नई और पुराने। पहले तो सीखना है, सीखने के बाद में हम क्या करेंगे, जब परमेश्वर के काम करेंगे तो परमेश्वर भीतर से हमारे बात करता है, हृदय से बात करता है, और वचन से बात करता है, सिद्ध ज्ञान से बात करता है, प्रूफ दे के बात करता है। कोई कहते हैं मुझे ये दर्शन हुआ, मुझे वो अगुवाई हो गया, है ना, और कुछ भी प्रकार के बातचीत करते हैं, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं रहता, कोई भी प्रूफ नहीं रहता। जब प्रूफ और साबित करने की बात आती तो वो सब फैल हो जाते हैं। लेकिन हमको वचन पर दावा करना है, वचन पर विश्वास करना है, वचन से प्रभु बात करते हैं। ये पहली बात। तीसरी बात है, चौथी बात को पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 24 और 25 पद, 24 और 25 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 17 का 24 और 25। हाँ, तो मंदिर का कर ले उन्होंने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? हाँ, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पतरस को कोई व्यक्ति आके पूछ रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा गुरु क्या मंदिर का कर नहीं देता? प्रभु यीशु मसीह ने
घर में आने से पहले, उनके बोलने से पहले, उनके पूछने से पहले सामंत पत्रस से क्या बोलता है? क्या बोलता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? देखिए प्रियो, यहां पे भी एक वार्तालाप और एक बातचीत सिखा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हैं, सृष्टिकर्ता पालनहार हैं, अपने चेलों के बात सिखा रहे हैं। कौन सा बात सिखा रहे हैं? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपनों से या परायों से? इस बात को विशेष ध्यान रखना है। कर और महसूल किससे लिया जाता है? पराये लोगों से, अपने लोगों से नहीं लेता। वो इसी विषय में यहाँ पर बातचीत करते हैं। सो अपने लोग छूट गए, पुत्र छूट गए, कहते हैं, पुत्र छूट गए, पुत्र बच गए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक और बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। 5वीं बात 18 के 35 पद में पढ़ते हैं। 18 के 35 में दूसरी रीति से लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये और बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये और कितना गंभीर बात है। अपने भाई को क्या पूरी रीति से क्षमा करना है। हमको क्षमा करने का प्रदान दिया और कुछ काम करने के लिए नहीं कहा। उनसे पलटा लो, उनसे ये करो, उनको सुबह सुबह बोलो, ये कुछ नहीं। कितनी 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 प्यारी बात है। देखिए यहाँ पे एक दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत है? निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। हम देखते हैं वो सेवक का जो उसके सेवक था, उसका जो कर्ज धारता था वो कितना 100 दिनार करता था है? कितना है? 10,000 तोड़े का कर्ज धरता था। 10,000 तोड़े का कर्ज धरता था। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि प्रभु जी ने उससे स्वामी से बोला कि स्वामी आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं भर दूंगा इसको हैं। तो उसने क्या किया, उस पर क्षमा कर दिया और उसको पूरा धार क्षमा कर दिया। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि उसने अपने एक दास को, जो उसका कितना तोड़ा है, वो 10 तोड़ा था।